टू ऑल ऑफ यू। हमारे न्यू कोचिंग शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने मेरे अभी तक जो वीडियो हमने अपलोड की है, आप लोगों ने जो प्यार दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इसी तरह अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। तो आज से मैं दिलीप कुमार मेरा नाम है, आप जानते हैं मुझे, मैं जीएस का टीचर हूँ। मैं यदि ऑफलाइन कोचिंग चलती है मछली शहर में, अब मैं ऑनलाइन भी शुरू कर चुका हूँ और आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार भी दिया। तो आइए आज से मैं शुरू करता हूँ जीएस की, और यकीन मानिए कि आप सभी को लगभग जीएस की मैं जितनी भी जो वैकेंसी आगामी वैकेंसियाँ हैं, पुलिस या कोई भी हो, मैं ऐसा जीएस पढ़ाऊंगा आपको सभी वैकेंसियों में, सब में, चाहे आप कोई भी वैकेंसी दीजिएगा, जितनी भी जीएस रहेगा उसमें सब में आपके हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं साइंस शुरू स्टार्ट करने जा रहा हूँ। साइंस का लगभग उसमें सभी सब्जेक्ट के ये परिचय है, यूनिट परिचय करते हैं उनका, इस सब्जेक्ट का परिचय है सभी का। तो आइए शुरू करते हैं। पहले साइंस की बात करते हैं। तो विज्ञान मतलब साइंस किसे कहते हैं? तो भैया आज मैं आपको साइंस की करेक्ट परिभाषा बताने जा रहा हूँ, जो शायद ही आप लोगों ने पढ़ी होगी। देखिए, कहते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है? किसी वस्तु पर निरीक्षण परीक्षण के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान किसे कहते हैं? तो आप लोग यही कहते हैं कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी किसी वस्तु पे जब हम निरीक्षण और परीक्षण करेंगे, किसी वस्तु में इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं। जैसे पहली है, किसी वस्तु पर निरीक्षण परीक्षण के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी लोग कहते हैं कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको कहते हैं कि जो भी परीक्षण के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन जो शुद्ध है वो सही है, वो यही है, किसी वस्तु पर निरीक्षण परीक्षण के बाद जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। अर्थात बिना निरीक्षण परीक्षण के ज्ञान का विज्ञान संभव नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं विज्ञान शब्द जो है शास्त्रीय शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। विज्ञान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कहाँ से लिया गया है? विज्ञान को शास्त्रीय शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो होता है। कहते हैं समान तौर पे विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। आप लोग से यदि मैं पूछूं तो आप लोग भी कहेंगे 3 भागों में, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जो कि सरासर गलत है। विज्ञान को इन भागों में नहीं, समान तौर पे विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। वो तीनों मैं आपको बताने वाला हूँ। वो तीनों इस प्रकार ने कहा कि आमतौर पर विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग वही कहते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, जो कि गलत है भैया। विज्ञान को समान तौर पे 3 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है नेचुरल साइंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा है सोशल साइंस, से कहते हैं सामाजिक विज्ञान। और तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट साइंस, से कहते हैं अमूर्त विज्ञान। कहते हैं जो प्राकृतिक विज्ञान है, आपको दिखाई दे रहा है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है फिजिकल साइंस, दूसरा है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस जो होते हैं इसमें निर्जीव का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं भैया? इसमें निर्जीव का अध्ययन करते हैं। जो लाइफ साइंस होता है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो उसमें सजीव का अध्ययन करते हैं। निर्जीव में जिसका अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं फिजिकल साइंस, मतलब भौतिकी विज्ञान। भौतिक में आपके फिजिक्स जो आते हैं इसमें आते हैं। आपकी जो केमिस्ट्री आती है वो भी यही आती है। आपकी केमिस्ट्री भी जो आती है वो भी इसी में आती है। इसका मतलब आपकी केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, मेट्रोलॉजी, जितने भी निर्जीव होते हैं चीजें, जैसे अब फिजिक्स में हम बात करते हैं तो आप जानते हैं प्राकृतिक चीजें आती है, जो उसमें लकड़ी उकड़ी चीजें तो भी आई। केमिस्ट्री में जो केमिकल चीजों का अध्ययन करते हैं वो सभी इसमें सब निर्जीव है, इसलिए समझते हैं फिजिकल में। और सजीव में क्या था? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस जो है जीवन का विज्ञान था। 1802 के पहले से ही कहा जाता था लाइफ साइंस, जिसका नाम आज वर्तमान में 1802 के बाद से हो गया है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इसी को लैमार्क और ट्रेविस नामक 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ जीवन का विज्ञान ही जीव विज्ञान होगा? नहीं, ऐसे जीव जिनका जन्म हो, बाद में वो चाहे जैसे निपट भी जाए तो भी कोई बात नहीं, अगर उनका जन्म हुआ तो सब जीव के अंतर्गत आएंगे, इसलिए उन सभी का अध्ययन कहलाएगा जीव विज्ञान। इसलिए लाइफ साइंस, इसलिए हमने उसका लैमार्क और टेनिस नामक 2 वैज्ञानिकों ने इसका नाम 1802 के बाद से चेंज कर दिया और नाम हो गया बायोलॉजी, अर्थात हो गया जीव विज्ञान। क्या हो गया? जीव विज्ञान। नेक्स्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, उसको भी हम लोगों ने क्या किया है? उसे कहते हैं सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। इसको भी ऐसे विज्ञान जो समाज की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आप हिस्ट्री जानते हैं, समाज में नए नए परिवर्तन लाया। उसके बाद ज्योग्राफी है, ये भी समाज में जो कितने परिवर्तन होते रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम कहते हैं पॉलिटी भी कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग राजनीतिक विज्ञान, इसको भी हम लोग सामाजिक के अंतर्गत रखते हैं। इकोनॉमिक्स, जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं बढ़ती घटती रहती है, इसलिए इसको भी हम लोगों ने क्या किया है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट साइंस, जिसे अमूर्त विज्ञान कहते हैं, जिसकी कोई आकृति नहीं होती, इसकी कोई मूर्त नहीं। जैसे मैथ हो गया, स्टैटिक हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब चीजें होती हैं, इनका कोई आकृति नहीं होता है, इसलिए इनको अमूर्त विज्ञान में रखते हैं। ये जो आपको वास्तव रूप से जो तीनों दिखाई दे रही हैं, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट साइंस, सोशल साइंस और
सामाजिक विज्ञान जिसे कहते हैं, सोशल मतलब सामाजिक विज्ञान, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक विज्ञान, अब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त विज्ञान। इनको वास्तविक रूप से विज्ञान का क्या आमतौर पर विज्ञान की परिभाषाएं मानी जाती हैं, मतलब ये सब विज्ञान के टाइप्स होते हैं। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये सब जो प्रकार है ये सभी वास्तव रियल रूप में साइंस के प्रकार होते हैं या टाइप्स होते हैं। और भैया अगर आपसे कोई पूछे हिस्ट्री क्या है, आप कहेंगे विज्ञान है, ज्योग्राफी क्या है वो भी विज्ञान है, पॉलिटी क्या है वो भी, मैथ क्या है वो भी विज्ञान है, रीजनिंग क्या है वो भी विज्ञान है। हाँ, अब आपसे अगर मैथ वैसे पूछे कि भैया अगर आपको क्या पढ़ाना है, आप उसे कह दीजिएगा कि हमको विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान पढ़ाइए। हाँ, उनको बताइए कि मैथ और रीजनिंग स्टैटिक्स सब क्या होते हैं, सबके सब विज्ञान। अर्थात ये जो हम परिचय आप देखते हैं जो इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी आते हैं, सबके सब विज्ञान है। और विज्ञान कहते हैं किसे, मैंने भी आपको बताया कि ऐसी चीजें जिस पे निरीक्षण करिए, परीक्षण करिए, उसके बाद उसको सुव्यवस्थित करिए, क्रमबद्ध में व्यवस्था में क्रमित कर रख लीजिए, उसे विज्ञान कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर के बारे में अगर हमने मान लिया आपको कहा कि इसके बारे में बताइए, तो विज्ञान क्या होता है, मार्कर को पहले निरीक्षण किया गया होगा, परीक्षण किया होगा, फिर उसको उसमें इसको डालना, इंक डालना, दुनिया भर की चीजें हैं, ताम झाम करके है सब, तो सबको पहले व्यवस्थित किया होगा, क्रम दिया होगा, क्रम के बाद व्यवस्थित कर दिया होगा, तब जाके मार्कर का आविष्कार हुआ होगा। यही आविष्कार विज्ञान है। इसलिए कुछ लोग आप डायरेक्ट अगर आप आधा लाइन में कहना चाहते हैं कह सकते हैं आविष्कार क्या होता है, विज्ञान होता है। तो ये विज्ञान था और विज्ञान की परिभाषा है, इसमें आपके सभी जो ये सब होते हैं सब आते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए अभी विज्ञान, विज्ञान की टाइप्स जो प्रकार होते हैं उन सबको भी देख लिया। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। कल से हम लोग अब एक एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे। मान लीजिए जैसे अब आपके ये जितना आपको इधर दिखाई दे रहा है सारा मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, बाकी उसके बाद ये सब मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, और ये मैथ रीजनिंग के सर आपको मिलेंगे, सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, आपकी क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी भैया। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं सबको सब ये घर पे बैठ के पूरा का पूरा संपूर्ण निःशुल्क कोर्स जो है तैयारी मतलब बैठ के पूरा संपूर्ण जो निःशुल्क कोर्स हम लोग लॉन्च किए शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस की तरफ से, उन सभी को इसका फायदा हो सके। तो भैया हम लोग यही वीडियो को स्टॉप करते हैं। चलिए थैंक यू। चलो तो इसी के साथ भैया हम लोग अब इसको समाप्त करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे। तो क्लास को स्टॉप करते हैं भैया। जय हिंद जय भारत।